Hello friends, good evening everybody. Yes, we are live now. Welcome to JS Gyan Society. Yesterday we have discussed about important lakes of India part 1. Okay, today we will continue where we left yesterday, the part 2 of the important lake of India, which will serve your purpose of various exams, upcoming exams such as RI, Amino, OSSC, BED, PO, OPSC, and ASO, and other Odisha state related exams. So stay tuned for 1 hour to get more information about these lakes of India. Without any delay, let's get started. Question number 41. Which lake in Jammu Kashmir is the largest freshwater lake in India? तो देखो, इंडिया में कौन सा ऐसी लेक है जो कि जम्मू कश्मीर में है और वो एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है? ऑप्शन ए दिया है पांगोंग सो लेक, ऑप्शन बी दिया है उल्लार लेक, ऑप्शन सी दिया है सो मोरिस लेक मोरिरी लेक, ऑप्शन डी दिया है डाल लेक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओके, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उल्लार लेक और वोल्लूर लेक। ओके, wait a minute. Okay, option B is the right answer. Okay, next question number 42. So Moriri Lake in Ladakh is known for being a dash. जो सो मोरिरी लेक लद्दाख में है वो किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया है वाम मोनोमिंटिक लेक के लिए, ऑप्शन बी दिया है साल्ट वाटर लेक के लिए, ऑप्शन सी दिया है टेक्टोनिक लेक के लिए, ऑप्शन डी दिया है हाई अल्टीट्यूड लेक के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो मैं यहाँ पे तुमको हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कितने सारे बच्चों का मुझे मैसेज मिला है कि आप सर ओडिया में भी पढ़ाओ, ओडिया में भी ट्रांसलेट करके बोलो। तो कोशिश करता हूँ मैं ओडिया में भी क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। 43 नंबर क्वेश्चन, बेलांदूर लेक इन कर्नाटका इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी? जो कर्नाटका में बेलांदूर लेक है वो कौन सा सिटी में लोकेटेड है? ऑप्शन ए दिया है मैसूर सिटी में, ऑप्शन बी दिया है बैंगलोर सिटी में, ऑप्शन सी दिया है हम्पी में है, ऑप्शन डी दिया है कोडागु सिटी में है बेंगलोर कर्नाटक का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलोर में। तो यहाँ से मैंने लद्दाख और जम्मू कश्मीर लेक के बारे में, दो ही लेक के बारे में तुमको, वोल्लूर लेक के बारे में एंड सो मोरिरी लेक के बारे में बोला। तो याद रखो जम्मू कश्मीर में और भी कितने सारे लेक के हैं, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी उसके बारे में मैं तुमको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ। वोल्लूर लेक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ डाल लेक है वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, डाल लेक हो गया। याद रखो ये डाल लेक कहाँ पे ना, ये श्रीनगर में है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर का। ओके, इसको वार्म मोनोमिटिक लेक भी बोलते हैं और इसको बोला जाता है ग्लाशियल पीरियड का, जो ग्लाशियल पीरियड था ना उसका रेमेनेंट है, ये बचा कुछ कुछ पार्ट है इसमें। ओके, रेमेनेंट मतलब क्या है, उसका कुछ अवशेष है ये। इस डाल लेक को ग्लाशियल पीरियड का कुछ अवशेष मानते हैं। ओके, ये उसका डाल लेक के बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट पांगोंग सो लेक के बारे में बता देता हूँ।
पांगोंग सो लेक, इसके बारे में बता देता हूँ। इसके बारे में देखोगे तो ये लद्दाख में है। ओके, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो ये लद्दाख में है। और ये क्या है, याद रखो, ये एक सालाइन लेक है। ये क्या है, सालाइन लेक है। और ये इंडो चाइना बॉर्डर में है, इंडो चाइना बॉर्डर में है। तो ये दो इम्पोर्टेंट लेक के बारे में। और वल्लर लेक के बारे में तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और ये जम्मू कश्मीर में है। ओके, ये बांदीपोरा, जम्मू कश्मीर का बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है। और याद रखो, ये वल्लूर लेक के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, ये टेक्टोनिक क्या है ना, ये टेक्टोनिक लेक है। वल्लूर लेक क्या है ना, एक टेक्टोनिक लेक है। ओके, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक तो ये इंडिया का है। नेक्स्ट आता है कर्नाटक का लेक के बारे में, तो ये हो गया बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 44, अल्सुर लेक इन बैंगलोर इज कैरेक्टराइज्ड एज हैविंग, जो बेंगलोर में अल्सुर लेक है ना, वो किस लिए, किसके वजह से वो फेमस है। ऑप्शन ए दिया है स्लेट वाटर के लिए, स्टेल वाटर के लिए। ऑप्शन बी दिया है सालाइन वाटर के लिए। ऑप्शन सी दिया है फ्रेश वाटर के लिए। ऑप्शन डी दिया है एंडोरेथिक वाटर के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टेल वाटर के लिए ये फेमस है। ओके, और याद रखो, इस अल्सुर लेक में कितने सारे छोटे छोटे आइलैंड भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच लेक इन कर्नाटक इज फेमस फॉर इट्स बटरफ्लाई पार्क। कर्नाटक में कौन सा लेक है जो कि बटरफ्लाई पार्क के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया है पूरा कुक्काराहाली लेक। ऑप्शन बी दिया है बेलांदूर लेक। ऑप्शन सी दिया है कारांजी लेक। ऑप्शन डी दिया है हेबल लेक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये करांजी लेक है ना, वो कर्नाटक का फेमस लेक है जो कि बटरफ्लाई पार्क के लिए भी जाना जाता है। ये करांजी लेक में बटरफ्लाई का पार्क अवस्थित अच्छी। ओके, नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन नंबर 46, हनुमाना लेक, होन्नामाना लेक in Karnataka is known as a holy lake and a place for various festivals located in, ऑप्शन ए दिया है कोदागु लेक, सॉरी कोदागु डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन बी दिया है मैसूर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन सी दिया है बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन डी दिया है हम्पी डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो कर्नाटक का होन्नामाना लेक, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ना, याद रखो, ये कोदागु डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक का लोकेटेड है। ओके, तो चलो ये कर्नाटक के बारे में थोड़ा, लेक के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे 3-4 लेक के बारे में मैंने बोला था, और बाकी सारे लेक के बारे में थोड़ा बहुत में डिटेल्स में डिस्कशन कर लेते हैं। पहला जो होता है अल्सुर लेक के बारे में आया था कि अल्सुर लेक, उससे पहले भी आया था एक लेक बेलांदूर लेक। ओके, ये बेलांदूर लेक के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे लेता हूँ। ये बेंगलोर में है, बेंगलोर में है, कर्नाटक का बेंगलोर में है। और ये क्या है, एक फ्रेश वाटर लेक है। ओके, इतना सा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में याद रखो। नेक्स्ट अल्सुर लेक, अल्सुर लेक क्या है ना, ये भी बेंगलोर में है। ओके, ये एक स्टेल वाटर, STALE स्टेल वाटर लेक है।
ओके, और इसमें सेवरल आइलैंड है, आइलैंड। ओके, कितने सारे आइलैंड भी सिचुएटेड है। नेक्स्ट, बट ये इस 4 लेक के बारे में बोल देता हूँ। कुक्काराहिली लेक, ओके, कुक्काराहिली लेक याद रखो। ये कुक्काराहिली के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ये मैसूर डिस्ट्रिक्ट में है, मैसूर, कर्नाटक का मैसूर डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है। ओके, और ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है ना, लोग यहाँ पे रिक्रिएशनल पर्पज के लिए इस लेक को यूज करते हैं, मतलब बोटिंग फोटिंग ये सब के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आता है बेलांदुर लेक। इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन याद रखो। ये भी बेंगलोर में है, बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक का बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी फ्रेश वाटर लेक है। ये भी क्या है, फ्रेश वाटर लेक है, जिसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं, उसके बारे में बस उतना ही फेमस याद रखो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लेक उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन को याद रखो। जैसे करांजी लेक हो गया, करांजी लेक, ये भी क्या है ना, ये मैसूर डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक का। ओके, और ये बटरफ्लाई पार्क के लिए जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट करंजी लेक के बाद आता है हेब्बल लेक। ओके, हेब्बल लेक भी क्या है ना, ये कर्नाटक में है। समझ में आ रहा है? तो कितने से जो सारे लेक के बारे में कर्नाटक का इम्पोर्टेंट होगा उसको मैंने बोल दिया है। और एक लेक के बारे में बता देता हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ओके, जैसे कि पंपा सरोवर, पंपा सरोवर, ये पंपा सरोवर कहाँ पे ना, ये हम्पी डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटक का हम्पी डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। ओके, याद रखो ये फ्रेश वाटर लेक है और ये तुंगभद्रा नदी में है, तुंगभद्रा नदी में ये लेक है। तो पंपा सरोवर आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट मूव करवा हानामोना लेक, तो मैंने यहाँ पे कोडागु डिस्ट्रिक्ट में है, इसके बारे में बता दिया था कि हानामोना लेक कोडागु डिस्ट्रिक्ट में ये फ्रेश वाटर लेक है और एक होली लेक है। तो ये इसमें क्वेश्चन में ही सारे के सारे फेस्टिवल के लिए यूज होता है, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो इसके बारे में कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंस जीके के लिए और क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में याद रखने की जरूरत नहीं है। Pangong Tso Lake, situated in Ladakh, is a endorheic lake located near the Indo-Bhutan border, Indo-Pakistan border, Indo-China border। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इंडो चाइना बॉर्डर में। जो पांगोंग त्सो लेक अभी यहाँ पे इंडिया चाइना के बॉर्डर में बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये पांगोंग त्सो लेक के बीच में ये बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो भी करंट अफेयर न्यूज में था, आप इसको याद रख सकते हो इजीली। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेक का इंपोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट तो अभी चल रहा था वहाँ पे, पिछले साल ही उसके बारे में थोड़ा सा सुधार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंचर लेक इन जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर का जो अंचर लेक है ना, उसके बारे में क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है? ऑप्शन ए दिया है इट इज वार्म मोनोलिथिक लेक, ऑप्शन बी दिया है इट इज ए टेक्टोनिक लेक, ऑप्शन सी दिया है इट इज एन एंडोरेथिक लेक, ऑप्शन डी दिया इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड, मतलब नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस। अंचर लेक के लिए ना यहाँ पे कुछ उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। अंचर लेक के लिए क्या है ना,
जो कि जम्मू कश्मीर अंचल लेक है, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक नहीं है। कभी कभी क्या होता है, एक ऐसे लेक के बारे में पूछ देता है जो कि उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में हरकत करने के लिए क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है, ताकि कभी कभी क्या बोले वो आपको पता है मोनोलिथिक, टेक्टोनिक, एंडोरेथिक, ये सब लेक होता है, तो इसमें से कुछ भी लगा के आ जाते हो, लेकिन ऑप्शन डी को छोड़ देते हो। इसलिए वो साइकोलॉजी को कट करने के लिए ना मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया है, ताकि आपका ध्यान रहे कि एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, नन ऑफ दिस भी आंसर हो सकता है। ओके, आप लेक के बारे में पढ़ा है, टेक्टोनिक लेक है, एंडोरेथिक लेक है, मोनोमेथिक मिटिक लेक है, ओके, फ्रेश वाटर लेक है, सलाइन वाटर लेक है, तो आप क्या करते हैं, टेंडेंसी रहता है कि उसको ही लगा के टिक करके आ जाते हो, तो वो नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच लेक इन जम्मू कश्मीर इज एसोसिएटेड विथ द रेमनंट ऑफ द पास्ट ग्लेशियर पीरियड। ये पहले भी बताया था कि जम्मू कश्मीर का कौन सा लेक है जो कि पास्ट ग्लेशियर का रेमिनेंट बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, डाल लेक। ओके, वेयर इज पंपा सरोवर लोकेटेड इन कर्नाटक। ये गलती से ये 50 नंबर होगा। पंपा सरोवर कर्नाटक का कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये पंपा सरोवर कर्नाटक का अभी पढ़ा था, पंपा लेक कहाँ पे, हम्पी डिस्ट्रिक्ट में। वेरी गुड, तो हम्पी डिस्ट्रिक्ट में है, और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है, और फ्रेश वाटर लेक है। Which lake in Kerala is known for its backwater paddy cultivation? ओके, केरला का कौन सा लेक है जो कि बैकवाटर पेडी कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है? ओके, ऑप्शन ए दिया है अस्तामुडी कयाल, ऑप्शन बी दिया है कुट्टानाड, ऑप्शन सी दिया है बेमानाड बेम्बानाड, ऑप्शन डी दिया है सस्ता मोकोटा संस्था मकोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुट्टानाड। ये कुट्टानाड क्या है, केरला का एक लेक है जो कि बैकवाटर पेडी कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। तो देखो यहाँ पे डिटेल्स में मैं एक एक लेक के बारे में केरला का बता देता हूँ। यहाँ पे अस्तामुडी कायल आया है, तो इसके बारे में याद रखो। अस्तामुडी कायल ये कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में है। ओके, ये ब्रैकिश वाटर के लिए जाना जाता है, ब्रैकिश वाटर। और ये एक रामसर वेटलैंड साइट, रामसर वेटलैंड साइट। ओके, नेक्स्ट कुट्टानाड। कुट्टानाड के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन जान लो। ये क्या है, ये कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में है। ओके, और ये इसका फेमस कैरेक्टर्स क्या है ना, बैक वाटर पेडी कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट भेम्बानाड, भेम्बानाड, इस लेक के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये भी एक केरला में है, ब्रैकिश वाटर। ओके, और ये भी याद रखो, ये जो भेम्बानाड है ना, रामसर वेटलैंड है, रामसर वेटलैंड है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो फेमस बोट रेस किया जाता है, फेमस बोट रेस संस्था मोकोटा, इस लेक के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ।
ये कोट्टम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में है, सॉरी कोल्लम, नॉट कोट्टम, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में है। और ये एक फ्रेश वाटर लेक है। ओके, ये सस्तम कोट्टा है, ये भी एक रामसर वेटलैंड है, ये भी एक रामसर वेटलैंड है। ओके, मूव करें नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। Which lake in Kerala is designated as a Ramsar wetland site and host a famous boat race? अभी बताया था कि कौन सा है जो कि रामसर साइड है एंड बोट रेस के लिए भी जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया अस्तामुडी खायाल, कुट्टानाड, वेमानाड, संस्था मोकोटा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वेमानाड, वेम्बानाड। Question number 53. What is the largest artificial lake in India located in Madhya Pradesh? ओके, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया का जो कि मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए दिया है भोजताल, ऑप्शन बी दिया है सलीम मलिक लेक, ऑप्शन सी दिया है शिव सागर, ऑप्शन डी दिया है लोनार लेक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भोजताल, जो कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया का मध्य प्रदेश में। उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट का मध्य प्रदेश का भोपाल में है। ये एक फ्रेश वाटर लेक है। ये क्या है? फ्रेश वाटर लेक है। ओके, उसके साथ साथ ये एक रामसर साइट है और ये तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। ये एक रामसर साइट है, उसके साथ साथ लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक भी है। ओके, नेक्स्ट सलीम अली, ओके शिव सागर हो गया, लोनार लेक होगा। ये याद रखो, ये तीनों मध्य प्रदेश में नहीं। Which lake in Maharashtra is famous for bird watching and it's located in औरंगाबाद? इनमें से कौन सा लेक है महाराष्ट्र का जो कि फेमस बर्ड वाचिंग के लिए जाना जाता है और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो बर्ड वाचिंग के लिए फेमस क्या है ना? सलीम अली। ओके, सलीम अली बर्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ओके, तो इसको भी तुम याद रख सकते हो कि महाराष्ट्र का औरंगाबाद में सलीम अली लेक है जिसमें बर्ड वाचिंग के लिए जाना जाता है। तो सलीम अली के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ये औरंगाबाद, देखो मैंने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है। ओके, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो इसके बारे में फैक्ट क्या आप याद रख सकते हो। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र का। और ये क्या है? फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है। उसके साथ साथ ये क्या फेमस किस लिए है ना? बर्ड वाचिंग के लिए फेमस है। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतक लेक इन मणिपुर। यहाँ पे महाराष्ट्र का और कितने सारे लेक है मैं भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ महाराष्ट्र का। जैसे महाराष्ट्र का लोनार लेक, ये तो पहला हो गया। सेकंड क्या है? लोनार लेक, लोनार लेक इन महाराष्ट्र। याद रखो लोनार लेक एक बुलधाना, बुलधाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। ओके, याद रखो लोनार लेक एक क्रेटर लेक है। मेटेओराइट का जो इम्पैक्ट होने के बाद ये बना है, इसलिए ये क्रेटर लेक है। और याद रखो ये लोनार लेक नेशनल
जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, तो इसको स्टार दे देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट, जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, तो इसके बारे में तुम डिटेल्स में याद रख सकते हो। नेक्स्ट और एक लेक होता है महाराष्ट्र में, शिव सागर लेक, शिव सागर लेक याद रखो, ये सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है और ये फ्रेश वाटर लेक है, सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में ये क्या है, एक फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है। उसके साथ साथ शिव सागर याद रखो, जो कोयना डैम है ना, कोयना कोयना डैम है ना, इसमें लोकेटेड है शिव सागर डैम, कोयना डैम, ओके, शिव सागर लेक वहां से बना है। नेक्स्ट आता है और भी कितने सारे जो कि है, गरेवाडा लेक, पासन लेक, पवाई लेक, रेनकाला लेक, भेना लेक, तुलसी लेक, बिहार लेक, ये सब महाराष्ट्र में है। इसके बारे में ज्यादा उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये तीनों के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फेमस है और इसका कुछ इम्पोर्टेंस भी है ज्यादा। तो वो सारे लेक क्या है महाराष्ट्र में है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं। क्वेश्चन नंबर 55, लोकतक लेक इन मणिपुर इज नोन फॉर इट्स, मणिपुर का जो लोकतक लेक है वो किस लिए जाना जाता है, फ्लोटिंग आइलैंड, सैल्ड, फुम्पिस, कालड, फुमरिस, बैक वाटर, पेडी कल्टीवेशन के लिए, ब्रैकिश वाटर के लिए, क्रेटर फॉर्मेशन के लिए। तो याद रखो ये फुमडिस के लिए जाना जाता है, फ्लोटिंग आइलैंड फुमडिस के लिए लोकतक लेक जाना जाता है। ओके, लोकतक लेक के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये तो मणिपुर में है। ओके, ये लेंटिकुलर फ्रेश वाटर लेक है, लेंटिकुलर फ्रेश वाटर लेक है। ओके, उसके साथ साथ ये एक रामसर वेटलैंड है, रामसर वेटलैंड है, इसको फ्लोटिंग आइलैंड भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, फुमडिस भी बोलते हैं, फ्लोटिंग आइलैंड, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहाँ पर याद रखो एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी बना है। ओके, ये सारे फैक्ट आपको लोकतक लेक के बारे में याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, यूमियाम लेक इन मेघालय इज फेमस फॉर, यूमियाम लेक मेघालय का किस लिए फेमस है, ऑप्शन ए दिया है बैक वाटर टूरिज्म, ऑप्शन बी दिया है बर्ड वाचिंग के लिए, ऑप्शन सी दिया है साइकिलिंग एंड बोटिंग, ऑप्शन डी दिया है फ्लोटिंग आइलैंड। तो याद रखो यूमियाम लेक इन मेघालय ये साइकिलिंग एंड बोटिंग के लिए फेमस है। तो इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन याद रखो कि ये तो मेघालय में है। ओके, मेघालय का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, शिलोंग डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, और क्या है, ये एक फ्रेश वाटर लेक है, ये एक फ्रेश वाटर लेक है। उसके साथ साथ ये क्या फेमस क्या है, साइकिलिंग एंड बोटिंग के लिए ये फेमस है, बोटिंग के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट, तामडिल इन मिजोरम इज ए फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट, जो तामदिल है, तामदिल एक लेक है मिजोरम का, ओके, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है मिजोरम का, तो तामदिल याद रखो सैतुल डिस्ट्रिक्ट में मिजोरम का लोकेटेड है। तो तामदिल के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन यार ना, ये सैतुल डिस्ट्रिक्ट में है मिजोरम का, ये एक फ्रेश वाटर लेक है, इतना ही याद रखो, और ज्यादा इंपॉर्टेंस इसके बारे में कुछ नहीं। व्हिच लेक इन महाराष्ट्र इज एसोसिएटेड विथ कोयना डैम, महाराष्ट्र का कौन सा डैम है जो कि कोयना डैम के साथ रिलेटेड है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए दिया लोनार लेक, ऑप्शन बी दिया है पेना लेक,
ऑप्शन सी दिया है तुलसी लेक, ऑप्शन डी दिया है बिहार लेक। तो देखो यहाँ पे कोयना डैम के साथ इनमें से कोई भी चारों के चारों रिलेटेड नहीं है। ये क्वेश्चन ऑप्शन मैंने थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे लिखो शिव सागर डैम, जो महाराष्ट्र का है ना, शिव सागर डैम, शिव सागर लेक। ये शिव सागर लेक ये कोयना डैम के साथ रिलेटेड है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ना, यहाँ पे मैंने ऑप्शन छोड़ दिया है। अभी पहले बताया था शिव सागर लेक क्या है, कोयना डैम के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिए। क्वेश्चन नंबर 59, व्हिच लेक इन केरला इज ए रामसर वेटलैंड साइड एंड हैज ब्रैकिश वाटर। केरला का कौन सा लेक है जो कि रामसर साइड के लिए जाना जाता है, उसके साथ साथ क्या होता है, ब्रैकिश वाटर के लिए भी जाना जाता है। तो बैक वाटर और ब्रैकिश पेडिकल्पिसन अस्तामुडी कयाल, ये बैक वाटर के लिए एंड रामसर वेटलैंड साइड के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने पढ़ा दिया है पहले। व्हिच लेक इन महाराष्ट्र इज नोन एज ए नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट ड्यू टू इट्स क्रैटर फॉर्मेशन। तो ऑब्वियसली क्रैटर फॉर्मेशन ये लोनार लेक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 61, व्हिच लेक इन ओडिशा इज डेजिग्नेटेड एज ए वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस एंड लोकेटेड इन भुवनेश्वर। वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस के लिए जरूरत है ओडिशा का कौन सा लेक है एंड भुवनेश्वर में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कांजिया लेक। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क गया होगा तो उसके साइड में तो कांजिया लेक है, वो क्या है, एक नेशनल इंपोर्टेंट वेटलैंड है एंड भुवनेश्वर में भी लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 62, अंशुपा लेक इन ओडिशा इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ व्हिच रिवर। अंशुपा लेक ये कौन सा रिवर का लेफ्ट बैंक में सिचुएटेड है। ऑब्वियसली ओडिशा है तो महानदी रिवर के लेफ्ट बैंक में ये लोकेटेड है अंशुपा लेक। मुझे कमेंट में करके बताओ अंशुपा लेक कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में लोकेटेड। क्वेश्चन नंबर 33, हरिके लेक इन पंजाब इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए रामसर वेटलैंड साइट एंड इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। हरिके लेक जो पंजाब का है ना, वो एक रामसर साइट है जो लोकेटेड कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, पहले उड़ीसा के बारे में थोड़ा और कौन सा इम्पोर्टेंट है आपको, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सारे के सारे याद होना चाहिए। देखो उड़ीसा में कांजिया लेक, ये तो भुवनेश्वर में है, ये सुनो, ये एक फ्रेश वाटर लेक है, उसके साथ ये वेटलैंड आपको नेशनल इम्पोर्टेंस है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद अंशुपा लेक। अंशुपा लेक क्या है ना, ये कटक डिस्ट्रिक्ट में है उड़ीसा का। ओके, ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है। ओके, और ये महानदी का लेफ्ट बैंक, महानदी का लेफ्ट बैंक में सिचुएटेड। नेक्स्ट आता है चिलिका लेक। चिलिका लेक के बारे में देखो, जनरली इसको बोला जाता है पूरी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन ये पूरी, खोर्धा एंड गंजाम डिस्ट्रिक्ट का ये कॉन्फ्लेक्स में है, तीनों डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन जनरली ज्यादा पार्ट पूरी में है इसलिए पूरी डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। ओके,
नेक्स्ट ये क्या है, ब्रैकिश वाटर है, ब्रैकिश मतलब साल्टी। ओके, इंडिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है एंड इसको लागून भी बोलते हैं, चिल्लिका लागून बोलते हैं, और इंडिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। ओके, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट ये हो गया उड़ीसा के बारे में, ये तीनों लेक इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 63, हरिकेन लेक इन पंजाब इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए रामसर वेटलैंड साइट एंड इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट? हरिकेन लेक पंजाब का, उसको रामसर वेटलैंड के नाम से रिकॉग्नाइज किया गया है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ऑप्शन ए दिया है फिरोजापुर, ऑप्शन बी दिया है लुधियाना, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी दिया है पटियाला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फिरोजपुर। जो हरिकेन लेक है ना, वो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पंजाब का है। तो इसके बारे में, हरिकेन लेक के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो ये फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में है, पंजाब में है। और ये क्या है, ये एक फ्रेश वाटर लेक है। और क्या है, ये एक रामसर वेटलैंड साइट, रामसर वेटलैंड साइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, which lake in Rajasthan is the largest inland saltwater lake in India and designated as a Ramsar wetland? राजस्थान का कौन सा लेक है जिसको इनलैंड साल्ट वाटर लेक बोलते हैं और वो भी एक रामसर साइट है? ऑप्शन ए दिया है राजमा रासमा मांड, ऑप्शन बी दिया है संबर लेक, ऑप्शन सी दिया है नाकी लेक, ऑप्शन डी दिया है मनसागर लेक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी संबर लेक। राजस्थान जो संबर लेक है ना, वो एक रामसर साइट है, उसके साथ साथ लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक भी इंडिया का है। ओके, याद रखो इसके बारे में फैक्ट कि लार्जेस्ट साल्ट वाटर इनलैंड लेक एंड रामसर वेटलैंड कौन सा है ना, संबर लेक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, पंजाब का मैंने और कुछ लेक के बारे में बता देता हूँ। ओके, ये जितना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी उसको बारे में बता देता हूँ, क्योंकि हरिकेन लेक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक रामसर वेटलैंड साइट है। नेक्स्ट पंजाब में रुखपार लेक है, रुखपार लेक। ये रुखपार लेक क्या है ना, याद रखो, ये रूपनगर, रूपनगर में ये लोकेटेड है। ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है। ओके, उसके साथ साथ इसको मैन मेड रिवरनाइन लेक भी बोलते हैं, मैन मेड रिवरनाइन लेक भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पढ़ेंगे, कांजली लेक। याद रखो कांजली लेक के बारे में, ये कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में है। ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है, ये भी क्या है, एक फ्रेश वाटर लेक है, कांजली लेक। और ये भी एक रामसर वेटलैंड साइट। ओके, नेक्स्ट संबर लेक के बारे में थोड़ा
इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। देखो संबर लेक क्या है, संबर लेक टाउन में ये लोकेटेड है, राजस्थान का। ये एक साल्ट वाटर है, साल्ट वाटर लेक है, और इसको लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक इंडिया का बोलते हैं। ये एक रामसर साइड है, उसके साथ साथ इनलैंड साल्ट वाटर लेक भी बोलते हैं, और ये क्या है, लार्जेस्ट इंडिया का। तो सोमगो Somongo Lake in Sikkim is characterized by being frozen during winter and is located in which district? सोमंगो लेक इन सिक्किम, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? सोमंगो लेक इन सिक्किम, याद रखो ये ईस्ट सिक्किम में है। ईस्ट सिक्किम में एक डिस्ट्रिक्ट है सिक्किम का, वो ईस्ट सिक्किम में है, याद रखो। ये इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन, ये ईस्ट सिक्किम में तो है, ईस्ट सिक्किम में है। उसके साथ साथ यहाँ पे विंटर फ्रोजन हो जाता है। विंटर क्या है, फ्रोजन है। मैंने यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है, ताकि एक लेक के बारे में एक क्वेश्चन करोगे, सारे इंफॉर्मेशन एक साथ याद रह जाएगा। आपको ये सारे चीज कहाँ पे नहीं मिलेगा, अगर कहाँ पे मिल रहा है तो मुझे वो वीडियो कमेंट में उस चैनल का नाम बताओ, मैं हार मान जाऊंगा। और एक विंटर फ्रोजन, तो ये फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है। नेक्स्ट, सिक्किम में और एक लेक है, उसको याद रखो, खेचलोप्लारी, खेचलोप्लारी लेक एक है जो कि वेस्ट सिक्किम में है। वो भी एक फ्रेश वाटर लेक है, और वो बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट जो यहाँ पे वेस्ट सिक्किम है ना, यहाँ पे खेचलोपारी लेक लेक है एक, जो कि फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन वो बुद्धि एंड हिंदूज के लिए वो थोड़ा सैक्रेड लेक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, व्हिच लेक इन तमिलनाडु इज नोन फॉर इट्स बोट हाउस एंड लोकेटेड इन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट? कौन सा लेक जो कि तमिलनाडु का बोट हाउस के लिए जाना जाता है एंड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो तमिलनाडु का कौन सा लेक है? ऑप्शन ए दिया ओट्टी लेक, ऑप्शन बी है चिम्बारम्बक लेक, ऑप्शन सी दिया है कोडाई कनाल लेक, ऑप्शन डी दिया है कोलाभाई लेक। तो इसका ऑप्शन है राइट आंसर ओट्टी लेक। तो ओट्टी लेक के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये तमिलनाडु का नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में, ओके। ये फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, और ये बोट हाउस के लिए जाना जाता है, बोट हाउस के लिए जाना जाता है। चेम्बार बंकम बकम लेक, इसके बारे में बोल देता हूँ। ये क्या है, चेन्नई के, ये एक आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, ये चेन्नई में लोकेटेड, यहाँ पे चेन्नई में। नेक्स्ट, कोडाई कनाल लेक, ये कोडाई कनाल लेक भी बोल देता हूँ। ये क्या है, डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में है, डिंडीगुल, डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में। ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, और ये किसके लिए फेमस है? बोट हाउस, बोट क्लब, इसके लिए फेमस है, बोट हाउस, बोट सर्विस, इसके लिए ये फेमस है ये लेक। कोलाभाई लेक, ये भी याद रखो, ये भी तमिलनाडु में है, और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस लेक के बारे में। ओके, कल्याणा लेक इन राजस्थान इज सिचुएटेड नियर व्हिच सिटी? कल्याणा लेक इन राजस्थान कौन सा सिटी में लोकेटेड है?
तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए दिया है उदयपुर, ऑप्शन बी दिया है जयपुर, ऑप्शन सी दिया है जैसलमेर, ऑप्शन डी दिया है जोधपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ना, याद रखो, कल्याणा लेक ये जोधपुर में लोकेटेड, जोधपुर सिटी में लोकेटेड। गुरुदम गुरुदोमार लेक इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ व्हिच माउंटेन रेंज इन सिक्किम? गुरुदोमार लेक, ओके, गुरुदोंगमार लेक ये नॉर्थ ऑफ व्हिच माउंटेन रेंज में लोकेटेड है? सिक्किम में। ये याद रखो, इसका राइट आंसर क्या होगा ना, ईस्टर्न हिमालय का जो कांचनजंगा माउंटेन रेंज है ना, वहाँ पे ये गुरुदोमंगारा लेक लोकेटेड है। 69 नंबर क्वेश्चन, व्हिच लेक इन तमिलनाडु इज एन आर्टिफिशियल लेक लोकेटेड इन चेन्नई? तमिलनाडु का इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल लेक है जो कि चेन्नई में लोकेटेड है? ऑप्शन ए दिया है बेरीजाम लेक, ऑप्शन बी दिया है वीरानाम लेक, ऑप्शन सी दिया है पुजहाल लेक और इसको रेड हिल लेक भी बोलते हैं, ऑप्शन डी दिया है सोलाभरम लेक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेड हिल लेक या पुजहाल लेक, जो कि चेन्नई में लोकेटेड है एंड एक आर्टिफिशियल लेक। क्वेश्चन नंबर 70, कांजी लेक इन पंजाब is designated as a Ramsar wetland site and is located in which district? ये पहले भी बता दिया था कि कांजी लेक कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 71, which lake in Telangana is an artificial lake located in Hyderabad with an artificial Gibraltar rock island? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है भद्राकाली लेक, ऑप्शन बी दिया है ओस्मान सागर, ऑप्शन सी दिया है हुसैन सागर, ऑप्शन डी दिया है हिमायत सागर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हुसैन सागर। तो तेलंगाना का हुसैन सागर है जो हैदराबाद के आर्टिफिशियल लेक है और उसमें एक आर्टिफिशियल गिब्राल्टर रॉक आइलैंड भी है। तो देखो, इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ हुसैन सागर के बारे में। ये क्या है? हैदराबाद में है। हैदराबाद ये एक आर्टिफिशियल लेक है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है ना, आर्टिफिशियल गिब्राल्टर लेक रॉक आइलैंड है क्या, आर्टिफिशियल गिब्राल्टर रॉक आइलैंड। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, याद रखो ये हिमायत सागर ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है। ओके ओके, ओस्मान सागर ये भी तेलंगाना में लोकेटेड है। भद्राकाली ये वारंगल डिस्ट्रिक्ट का में लोकेटेड है, ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है और ये एक फ्रेश वाटर लेक भी है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हुसैन सागर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आर्टिफिशियल गिब्राल्टर रॉक आइलैंड के लिए फेमस है, लेकिन और जितने भी सारे लेक है ना वो सारे तेलंगाना का आर्टिफिशियल लेक है। मैं उसका नाम थोड़ा सा बोल देता हूँ। यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन, Which lake in Telangana is an artificial freshwater lake situated in Warangal? वारंगल में कौन सा लेक सिचुएटेड है? ऑब्वियसली अभी बोला था भद्राकाली लेक। क्वेश्चन नंबर 73, दुर्गम चेरुभू इन तेलंगाना इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट? दुर्गम चेरुभू, ओके, ये तेलंगाना का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? दुर्गम चेरुभू लेक तेलंगाना का, याद रखो, ये गंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, व्हिच लेक इन उत्तर प्रदेश इज एन मैन मेड लेक formed by the Rihan Dam and is located in
सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा लेक है उत्तर प्रदेश का जो कि रिहान डैम से बना है, मैन मेड से बना है, मैन मेड रिहान डैम से बना है और वो सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है। तो मैंने देखो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ही आपको ऐड करके दिया है, जो आंसर आप मिलेगा उसको सिर्फ ऐड करना है वो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन के साथ। तो एक स्टेटमेंट है उस लेक के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बना के दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेशन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल है। कहाँ पर भी नहीं मिलेगा, अगर कहाँ पे मिलेगा ना मुझे कमेंट करके आप बता सकते। ओके, आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ में क्या क्या जरूरत है, क्वेश्चन कहाँ पे बनता है, मुझे सब डिटेल्स में पता है, इसलिए आपके लिए मैं ये सिंपल इजी तरीके से लाता हूँ। आप क्या करते हैं ना, डाइवर्ट हो जाते हैं, एक चैनल में वीडियो दिखते हैं, दूसरे चैनल में गूगल सर्च करते, तीसरे चैनल पे क्वेश्चन करते, चौथे चैनल में क्या करते उसका क्वेश्चन थ्योरी पार्ट पढ़ते। ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन पढ़ो, एक क्वेश्चन में ही सारे के सारे फैक्ट उसके बारे में याद रख लो, ताकि ऑल इन वन आपको मिल जाएगा। तो याद रखो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये रिहान डैम में लोकेटेड है, ये सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में है और ये एक मैनमेड है और उत्तर प्रदेश में भी लोकेटेड। देखो सारे के सारे फैक्ट मैंने एक क्वेश्चन में ही बता दिया और मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे ये टाइम बनाने में क्वेश्चन टाइम लगता है, सीधा सीधा क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर उठा के आपके लिए भी मैं ला सकता था, लेकिन उसको क्यों नहीं लाता हूँ मुझे पता है। वैसे करने से मेरा तो व्यू बढ़ जाएगा, लेकिन बच्चों का या कोई एस्पिरेंट का, स्टूडेंट का कुछ भला नहीं होता है, इसलिए मैं स्टूडेंट का भला के लिए ये सारे चीज करता हूँ। मुझे टाइम लगता है, दिन भर 4-5 घंटे लगता है मुझे 40-50 क्वेश्चन बनाने में, फिर भी मैं आपके लिए ये सब बना के लाता हूँ। ओके, एक बार देखिए, एग्जाम में 1 साल में क्लियर करके दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, भीमताल इन उत्तराखंड इज कैरेक्टराइज्ड एज ए मीडियम अल्टीट्यूड फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। भीमताल लेक जो उत्तराखंड का है ना, वो किस लेक कैरेक्टराइज है, ए मीडियम अल्टीट्यूड फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में। देखो मैंने यहाँ पे भीमताल लेक का उत्तराखंड भी बता दिया, यहाँ पे मीडियम अल्टीट्यूड फ्रेश वाटर लेक भी बता दिया। अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमको कि ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो अगर इसका आंसर आ गया ना, सारे के सारे फैक्ट तुमको भीमताल लेक के बारे में पता हो जाएगा। तो ये होता है स्मार्टली तरीके से पढ़ना। आप पढ़ते हो तो जरूर, लेकिन सारे फैक्ट याद नहीं रहता है। एक के लेक के बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, उसका डिस्ट्रिक्ट याद आता है लेकिन उसका स्टेट याद नहीं आता है। उसके बारे में फ्रेश वाटर या मीडियम वाटर, हाई अल्टीट्यूड या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पता नहीं होता है, उसका इंपोर्टेंस पता नहीं होता है, क्योंकि आप पढ़ते हो लेकिन आपका इंफॉर्मेशन सारे क्या है, आपकी जैसे सर की जैसे टेंशन आता है ना एग्जाम के पहले, उसी तरह आपके चार तरफ सक रहा है, तो उस टाइम में एक साथ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करना सीखो। अगर इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करना सीख जाओगे ना, तो एग्जाम क्रैक करना बहुत इजी हो जाएगा। तो भीमताल उत्तराखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नैनीताल। ऑब्वियसली तो नैनीताल हो गया, तो भीमताल लेक के बारे में सारे के सारे फैक्ट याद रह जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपके लिए इतने इनोवेटिव तरीके से मैं बना के ला रहा हूँ ना क्वेश्चन, आप खुद अपने आप क्वेश्चन का नोट बना सकते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर से ही। देखो यहाँ पे मैं इसको ही बोल रहा हूँ, भीमताल लेक। यहाँ पे क्या मैंने बोला क्वेश्चन, नैनीताल, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड में है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, और क्या है, ये एक फ्रेश वाटर लेक है, और ये क्या है, ये मीडियम अल्टीट्यूड में लोकेटेड है, ये मीडियम अल्टीट्यूड में लोकेटेड अल्टीट्यूड। तो देखो चारों के चारों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्वेश्चन में है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको कहाँ से नहीं मिलेगा। एक बार वीडियो देखो, 1 साल के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब की लत लगा दूंगा। Which lake in West Bengal is designated as a Ramsar wetland and is known for its brackish water?
इनमें से कौन सा लेक है जो कि रामसर वेटलैंड साइड भी बोलते हैं, वेस्ट बंगाल का में भी है, और वो एक ब्रैकिश वाटर है। देखो तीनों के तीनों इन्फॉर्मेशन वेस्ट बंगाल में है, रामसर वेटलैंड है एंड ब्रैकिश वाटर भी है। तो कौन सा लेक है, अगर लेक का नाम पता चल गया तो इतने सारे तीनों फैक्ट ये याद आ जाएगा, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन से देखो 4 क्वेश्चन का आपका फायदा हो गया। रामसर वेटलैंड है, ब्रैकिश वाटर भी है एंड वेस्ट बंगाल में। ओके, कौन सा लेक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। अगर ईस्ट कोलकाता वेटलैंड याद आ गया तो वेस्ट बंगाल में, ये कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में है, कोलकाता एक टाउन है वो वहाँ पर भी ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, ये बताना जरूरत नहीं, ये पे ईस्ट कोलकाता मतलब कोलकाता में ही लोकेटेड है। रामसर साइड भी, ब्रैकिश वाटर भी। इसके बारे में इंफॉर्मेशन में देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, आप खुद इसके बारे में इंफॉर्मेशन माइंड मैप के बना सकते हैं कि ये क्या है, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड लिख दिया मैंने इसके, तो ये कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट में है, और ये रामसर वेटलैंड है, और एक ब्रैकिश वाटर। हाउ इजी स्टडी वाज, हाउ इजी you can learn, how easy you can crack exam, this is the tube। यूट्यूबर्स आपको बेवकूफ बना रहे, अपना चैनल फायदे के लिए वो सब आपको बेवकूफ बना रहे। 10-15 क्वेश्चन प्रीवियस उठा के वहाँ पे पढ़ा देते, आपको याद रखते, वही इन्फॉर्मेशन दे देते। लेकिन यहाँ पे मैं डिटेल्स क्वेश्चन का एनालिसिस करके क्वेश्चन बनाने का एक पैटर्न होता है, पूछने का भी पैटर्न होता है एग्जाम में, और बनाने का भी पैटर्न होता है। ऐसे डिटेल्स में पढ़ो। यहाँ पे 80 क्वेश्चन मैंने किया, 80 क्वेश्चन सारे के सारे इंडिया के सारे लेक के बारे में आपको एक ओवरव्यू आइडिया मिल गया होगा। तो नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 77 को। ओस्मान सागर, हिमायत सागर आज आर्टिफिशियल लेक लोकेटेड इन व्हिच सिटी ऑफ तेलंगाना। जो उस्मान सागर है और हिमायत सागर है, ये तेलंगाना का कौन सा सिटी में लोकेटेड है, तो याद रखो ये हैदराबाद में लोकेटेड है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, सरूर नगर लेक इन तेलंगाना इज नोन एज ए आर्टिफिशियल लेक लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। जो सरूर लेक है तेलंगाना में, और वो एक क्या है, देखो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे बनाने में मुझे टाइम लगता है, क्योंकि कितने सारे फैक्ट को इकट्ठा करना है, उसके बाद क्वेश्चन को फ्रेम करना है, बनाना है, ये टाइम लगता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप देखो वीडियो और एक बार में सारे फैक्ट याद रखो। मुझे टाइम लगेगा लेकिन आपको टाइम नहीं लगेगा, मेरा हार्ड वर्क आपके लिए केक वर्क बन जाएगा। तो मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप केक वर्क कीजिए, स्मार्ट तरीके से पढ़िए, ज़्यादा तनाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हंसी खुशी में पढ़िए, कम पढ़िए। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम सम वक्त में ये एक्वायर कीजिए, ताकि आप दूसरे से अलग बन सकते। तो सरूर नगर लेक इन तेलंगाना, ये तेलंगाना में आर्टिफिशियल लेक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, तो इसका राइट आंसर होगा मैक्सल मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ओके, व्हिच लेक इन उत्तर प्रदेश इज एन इरिगेशन लेक सिचुएटेड इन कुलपहाड़। उत्तर प्रदेश का कौन सा लेक है जिसको इरिगेशन लेक भी बोलते हैं, जो कि कुलपहाड़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है बेलसागर लेक। तो बेलसागर लेक याद आएगा, ये लेक उत्तर प्रदेश में, ये इरिगेशन लेक है, और ये कुलपहाड़ में लोकेटेड है। तो लेक का डिस्ट्रिक्ट, जगह का नाम, उसका स्टेट का नाम, और उसका इम्पोर्टेंस, इरिगेशन के लिए इम्पोर्टेंस है। एक बारे में 4 फैक्ट याद रह जाएगा। 4 क्वेश्चन अलग अलग बनाऊंगा, आपका टाइम वेस्ट होगा,
लेकिन फैक्ट उतना ही याद रहेगा, आउटपुट उतना ही होगा। मैं चाहता हूँ कि इनपुट कम ज़्यादा, इनपुट ऐसे करो ताकि आउटपुट, इनपुट कम करो लेकिन आउटपुट ज़्यादा पाओ। लेजी, आपको पता है लेजी लोग क्या करते, वो शॉर्टकट ट्रिक ढूंढते। मैं भी एक टाइप का लेजी पर्सन हूँ, जो कि मेरे लिए तो मेरे जिंदगी में सारे लेजी मतलब शॉर्टकट ट्रिक बनाया है, लेकिन अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बच्चे के लिए भी शॉर्टकट ट्रिक ढूंढ के लाता हूँ ताकि बच्चे को एक लाइन में 4 एमसीक्यू बना सकता हूँ। तो लेजी लोग हमेशा कम करते, स्मार्ट तरीके से पढ़ते। तो इसलिए मैं लेजी लोग को, मैं लेजी आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप लेजी हो जाओ, बट लेजी लोग का माइंडसेट में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि एक 80 क्वेश्चन करोगे पूरे के पूरे इंडिया का लेक के बारे में। तो मैंने इम्पोर्टेंट लेक 10, 15, 20 लेक नहीं पढ़ाया। इम्पोर्टेंट बोल के ना आपको सारे के सारे डिटेल्स में हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का कहाँ पे इम्पोर्टेंट सारे लेक के बारे में आपको मैंने फैक्ट के साथ एमसीक्यू 80 क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे बना दिया है। आप गूगल सर्च करोगे तो भी 80 से ज्यादा लेख होगा, लेकिन 80 से ज्यादा लेख 80 का एमसीक्यू बनाऊंगा, 80 इंटू 4 कर दो 240 250 क्वेश्चन होगा लेख के बारे में। उसको प्रैक्टिस करोगे, टाइम वेस्ट होगा, याद नहीं रहेगा, कंफ्यूजन होगा। एक सेंटेंस में याद रखोगे, सारे चीज एक साथ रहेगा कि यहाँ उत्तर प्रदेश इरिगेशन लेक, कुल पहाड़ डिस्ट्रिक्ट, बेल सागर लेक, चारों वार्ड की वार्ड को याद रखना। समझ में आ रहा है? बी स्मार्ट एंड क्रैक द एग्जाम। Which lake in Telangana is an artificial lake located in Hyderabad? तेलंगाना का कौन सा लेक है जो कि आर्टिफिशियल है और वो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में भी लोकेटेड है? ऑप्शन ए दिया है दुर्गम चेरुवु, ऑप्शन बी दिया है ओस्मान सागर, ऑप्शन सी दिया है पाखाल लेक, ऑप्शन डी दिया है सामीरपेट लेक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सामीरपेट लेक। आपके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, आपको स्मार्ट वर्क करना है, अच्छे से क्लास करना है, रेगुलरली क्लास करना है, वीडियो को कंप्लीट लिखना है। और अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो ये तो बात की बात है, चैनल सब्सक्राइब करने से नहीं करना है। टीचिंग इज एन सर्विस, तो सर्विस देना मेरा काम है। ओके, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, वो अलग बात है, लेकिन आपका भला हो ये मेरा प्राइम ड्यूटी है। सर्विस इज गॉड। थैंक यू, we will meet next class. Okay, bye then, tata, see you, goodbye.